आप सबका शुक्रिया। आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया। एक बार कीजिए ना। क्या सच में? तो क्या तुम शो बंद करके एक आम बच्चे की तरह जिंदगी जीना चाहते हो? मैंने फैसला कर लिया है। मैं जानता हूँ क्या हो रहा है और ऐसे में मुझे बुरा लगता है। मेरे कॉन्सर्ट्स मशहूर नहीं हैं। इसका मतलब है कि लोगों को मेरा गाना समझने में दिक्कत हो रही है और इसलिए कभी-कभी मुझे लगता था कि वो मजबूरी में मेरा गाना सुन रहे हैं। हाँ, क्या तुम्हें ये बात समझ आती है? ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी कल मेरा बर्थडे भी तो है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यही सही मौका है। तो कल मैं अपनी सिंगिंग को अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या जियान ने कहा? कल अपने बर्थडे के दिन अपना आखिरी कॉन्सर्ट गाने वाला है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। सपना तो नहीं है। नहीं, ये सपना नहीं है। हाँ सही में कितनी शांति है यहाँ। जरा रुको, हाँ? क्या बात है सुनियो? मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हारा मतलब? गाना गाना जियान का बचपन से सबसे बड़ा सपना रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इसको आसानी से छोड़ेगा। तुम्हारी बात में दम तो है। अगर ऐसी बात है तो रियल इंटेंशन सक्सेस कम। इससे हमें पता चलेगा कि जियान असलियत में क्या चाहता है। जो जियान चाहता है वो इसमें है। जल्दी आओ। ठीक है, चलो सुनते हैं। ठीक है। लोगों को मेरे कॉन्सर्ट्स में आना अच्छा नहीं लगता। कितनी बुरी बात है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं गाना छोड़ रहा हूँ तो क्या होगा? वो सब ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे और फिर अचानक उन्हें याद आएगी कि मैं कितना अच्छा गाना गाता हूँ और फिर वो सब चिल्लाएंगे कि ऐसा मत करो, तुम्हें गाना चाहिए। और फिर एक दिन अचानक से मैं अनाउंस करूँगा कि मैं वापस आ रहा हूँ। वापस आ रहा है मतलब? इसका मतलब कुछ भी नहीं बदलने वाला है और जियान गाना गाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इसलिए झेलने वाला था क्योंकि मुझे लगा था वो उसका आखिरी कॉन्सर्ट होगा और मैं ये मान ही नहीं पा रहा कि हमें सुननी होगी। तुम क्या कहते हो? पर हम इसे अपने आप को बचाने का मौका भी तो बना सकते हैं दोस्तों। क्या? हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? माना कि उसने झूठ बोला, पर उसने ये भी तो कहा कि वो गाना गाना छोड़ देगा। सही कह रहे हो। उसका झूठ सच भी तो हो सकता है ना? लेकिन ये होगा कैसे? ये तो कॉन्सर्ट के लिए हमारे पास कल तक का वक्त है। मुझे जरा सोचने दो। ये सोचकर बेहतर तो लग रहा है। अब मेरे गाना छोड़ने की खबर चारों तरफ फैल चुकी होगी। ओह जियान, ये हम क्या सुन रहे हैं कि तुम गाना गाना छोड़ रहे हो? हाँ, अगर तुम्हारे जैसा कलाकार गाना गाना छोड़ देगा तो दुनिया में बचेगा ही क्या? ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो जियान। हाय हाय। हाय, मैं अब कॉन्सर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें पता है? हाँ मैंने सुना। अब और नहीं। क्या तुम्हारा फेयरवेल कॉन्सर्ट? पर ऐसा क्यों? कोई मुझे इस बात पर टोक ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब कोई कॉन्सर्ट नहीं होगा। जरा मेरी बात तो सुनो। तो क्या वो छोड़ने की बात नहीं कर रहा है? हाँ सही कहा। पर बिना किसी फेयरवेल कॉन्सर्ट के वो गाना गाना छोड़ेगा नहीं। तो ठीक है, इस काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैं उनमें से हर एक को देख लूंगा। हेलो जनाब जियान। हेलो सर, आखिर आप कौन हैं सर? ये मेरे डैड के दोस्त हैं। ये एक बहुत बड़े फ्रेंच डिजाइनर हैं जियान। मैं बहुत मशहूर डिजाइनर हूँ। मैं आपके फेयरवेल के लिए आपके कपड़े तैयार करूँगा। सुनियो, तुम्हारा शुक्रिया। अरे बस भी करो जियान, दोस्तों के लिए कुछ भी। ये तुम्हारा बहुत ही खास कॉन्सर्ट है और इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। क्या तुम्हें पता है अमेरिका से तुम्हारे स्टेज को डिजाइन करने के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाया है। सुनियो।
तुम्हें अपने फेयरवेल कॉन्सर्ट में कमाल करना होगा जियान। हाँ, मैं अपना फेयरवेल कॉन्सर्ट बहुत अच्छे से करूंगा और फिर होगा मेरा धमाकेदार कमबैक का अनाउंसमेंट। फिक्र मत करो। क्या ये तुम सच कह रहे हो? लेकिन अब हम क्या करेंगे? मुझे तो पहले ही लगा था कि कोई फायदा नहीं है। अगर वो गाना छोड़ना ही नहीं चाहता तो क्या करें? अब तो कॉन्सर्ट भी शुरू होने वाला है। ये स्टेज बहुत ही सुंदर बना है। वो बहुत खुश है और वो अपने कमबैक के बारे में यही बात करने वाला है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? क्या बात है नोबिता? समझ गया, मेरे पास आइडिया है। तो इस तरह कैसे भी करके उसका कमबैक कैंसिल हो जाएगा। पर नोबिता, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हाँ, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। प्लान यही है, चाहे गाना फिर से कभी नहीं सुनना होगा, यही सोचकर मैं खुश हो रहा हूँ। पर अगर तुम सब इतने खुश हो जाओगे तो वो भी होगा। पर अगर धीरे से ताली बजाने पर उसने हमें घूर कर देखा तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, हिम्मत रखो, समझे? सुनियो, एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर वो तुम्हें घूरेगा तो तुम्हें भी तालियां बजानी होगी। माइक्रोफोन किसी बोरिंग कॉन्सर्ट में इस्तेमाल करो तो बजने वाली हल्की तालियां भी तेज सुनाई देती है। देखो, इसमें एक ऐसा माइनर स्विच भी है। जोर से ताली बजाओ। हाँ, कमाल है। मैं इसे फूलों में छुपा देता हूँ। देखो, फिर चाहे तुम कितना भी शोर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जियान आ गया है। वाह, ये कितना कमाल का स्टेज है और शो शुरू होने से पहले ही कितने लोग आ गए हैं। इसका मतलब तुम्हें मेरा गाना पसंद है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? नहीं, मैं तो बस अपने आप से बात कर रहा था। जियान, तुम्हारा स्वागत है और हैप्पी बर्थडे। बहुत लंबे समय के लिए हमने तुम्हें बहुत झेला है। मेरा मतलब जियान के कॉन्सर्ट को इतना पसंद किया है और ये आज का आखिरी मौका है। कितनी खुशी की बात है। नहीं, बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। मतलब तुम बहुत अच्छे हो। आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये आखिरी कॉन्सर्ट है। तो तुम लोग ये जान चुके हो कि अब तुम मेरा गाना दोबारा कभी नहीं सुन पाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम सब बहुत दुखी हो। क्या तुम सब मेरा गाना मिस करने वाले हो दोस्तों? कोई जवाब मत देना, बस सुनते रहो चुपचाप बैठकर। कोई भी उसकी आंखों में मत देखना। तो फिर ठीक है, अब मैं अगले 2 घंटे तक तुम सबके लिए अपने कमाल के गाने गाऊंगा। मैं हूँ जियान, आज तो ये कुछ ज्यादा ही जोर से गा रहा है। ये तो बहुत एक्साइटेड लग रहा है। मेरे 2 घंटे तक जो हुआ वो किसी टॉर्चर से कम नहीं था और हम उसको खुश करने के लिए लगातार ऐसा चिल्लाते रहे कि तुम आखिरी बार गाना गा रहे हो। जियान का कॉन्सर्ट आखिरकार खत्म हो गया है। उठो उठो। ये क्या था? इतनी ज्यादा तालियां कैसे बजी? ये तो बारिश जैसा लग रहा था। ये कितना अजीब था। ये तो बहुत ही अजीब था। पर मुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है तो दोस्तों, आपकी इतनी तालियों के लिए अब मैं एक और गाना गाऊंगा। मेरे ख्याल से इतना गाने के बाद तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। हाँ, यही सही होता है। तालियां बजते ही तुम्हें जाना चाहिए। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे जरा 1 मिनट दो, मैं उसे समझाकर भेज देता हूँ। शांत रहिए। हट जाओ। अरे, तालियों वाला माइक खराब हो गया। शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं दोबारा कभी भी गाना छोड़ने की बात नहीं करूंगा। आप लोगों का प्यार ही मुझे गाने की हिम्मत देता है। उस दिन के बाद से तो हमसे
रात में एक अच्छा सपना देखता हूँ, इसलिए सुबह खुश रहता हूँ। कमाल का सपना। कैसा सपना देखते हो? मैं बताता हूँ। जैसे कल रात मैंने देखा कि बहुत सारे बुरे लोग मिलकर नोबिता को परेशान कर रहे हैं और फिर मैंने अकेले ही उन सब से नोबिता को बचा लिया। नो नो नो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे बचाया। क्या सच में? और उससे पहले मैंने देखा था कि फाइनल मैच चल रहा है और फिर मैंने 3 पॉइंटर शॉट मारा जो सीधा गोल में गया और हम जीत गए। हे, पर इस तरह के 3 पॉइंटर जैसा कुछ भी नहीं होता है। सपने में कुछ भी हो सकता है। और उससे पहले मैं टीन आइडल में गया था। मैं हूँ एक राजकुमार, मैं हूँ एक राजकुमार। सुनियो, मैं तुमसे रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझसे क्या कहने आई हो शिजुका। सच कह रहे हो। जिसे देखो हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था। कितना अच्छा सपना है। मुझे तो ये देख। हाँ, अपने सपनों में बस तुम ही कमाल के होते हो। तो क्या हुआ, मेरा सपना है, मैं चाहे कुछ भी करूं। और अपने सपने में तो आप अपनी मर्जी चला ही सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? आज भी मैं एक बहुत ही अच्छा सपना देखने वाला हूँ दोस्तों। मुझे तो कभी अच्छे सपने नहीं आए। सुनियो को कैसे आते हैं? इसलिए कि सुनियो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है। सुनियो बस बातें बनाता है। मैं नहीं चाहता कि वो रोज इस तरह के सपने देखे। क्या फर्क पड़ता है, वो तो बस सपने ही है। पर वो रोज अच्छे सपने कैसे देखता है? हाँ, सुनु एक बहुत ही अच्छा बच्चा है जिसने कूड़ेदान से उठाकर एक खराब से रोबोट को ठीक किया और उसको वापस काम करने लायक बना दिया। सुनियो जो काम करता है बहुत अच्छा करता है। मास्टर, आप ग्रेट हैं। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, ये तो बस सपना ही है ना। नहीं, मैं इसके लिए उसे सबक सिखाऊंगा। ड्रीम डायरेक्टर्स चेयर। अगर तुम इस चेयर पर बैठ जाओ तो तुम दूसरों कर सकते हो। ये आखिर कैसे कंट्रोल करेगा बताओ? तुम जैसा भी चाहो वैसा सपना देख सकते हो। मेरा मतलब जैसा भी डायरेक्टर चाहे ये वैसा। तो मजेदार लगता है। अब सुनियो को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब बस रात का इंतजार करना होगा। रात हो गई है नोबिता, उठ जाओ। चलो उठो, जल्दी जल्दी उठो। नोबिता, क्या? नोबिता उठो। क्या तुम देखना चाहते हो कि सुनियो के सपने में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? चलो उठो। अरे अरे, अब क्या करूं? और कोई रास्ता नहीं है। ड्रीम स्क्रीन अप, ड्रीम प्रोजेक्टर। इससे मैं नोबिता के सपने को स्क्रीन पर देख सकता हूँ। ओहो, सपने में भी सो रहा है। उठ जाओ, उठ जाओ। तुम इस तरह अपने डायरेक्टर की बात नहीं टाल सकते। मुझे नींद आ रही है। अरे ये क्या है? तुम अपने सपने में हो। तुम उठने को तैयार नहीं थे, तब में जगाना पड़ा। अरे ये तो मैं हूँ। अब मैं सुनियो के सपने को भी इस स्क्रीन पर लाता हूँ। अच्छा, मेरे अलावा दुनिया में कोई भी इससे अच्छा प्लेन नहीं बना सकता, समझे दोस्तों? जरा उसकी बात तो सुनो। ठीक है, अब तुम देखते रहना। मैं खजाना ढूंढने के लिए एक आइलैंड पर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी शिजुका? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, चलो फिर। ये काफी मजेदार लगता है। शिजुका जा रही है, क्या मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं नोबिता, तुम नहीं चल सकते। हाँ, पर ऐसा क्यों? कार्ड पिता बनाएगा। क्या कहा? लेकिन क्यों? क्योंकि इस सपने का डायरेक्टर मैं हूँ। हाँ? हाँ? शुरू करते हैं। बाय बाय। ये मैंने थोड़ी देर में दोबारा एक प्लेन बना लिया। इसने ऐसा कैसे किया? आखिर ये सपना सुनियो। शिजुका, मेरे वाला प्लेन ज्यादा अच्छा है और बहुत तेज भी चलता है। ठीक है, अब इसमें एक बादल लगा दो। अरे ये क्या? हाँ? ये तो बहुत मजेदार है और कमाल की बात ये है कि तुमने इसे बनाया है नोबिता। सच कहूँ तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये प्लेन मैंने बनाया होता तो ये बिल्कुल भी नहीं उड़ता। ओ नहीं, तुम्हें ये सोचना नहीं चाहिए था। ये क्या? ये प्लेन तो अब हम क्या करेंगे?
अरे सुनियो, सुनियो तुम यहाँ। तुम्हारा शुक्रिया सुनियो। चलो अब चलकर खजाना ढूंढते हैं। चलो मैं तुम्हारा सामान उठाने में मदद कर देता हूँ। तुम सच में हमारे हीरो हो। कट कट, अब मैं रोल बदल देता हूँ। हाँ? रेडी एक्शन। बिल्कुल हमारी मदद के लिए आ गया। नोबिता, तुमने हमारी जान बचा ली नोबिता, लेकिन ये तो मेरा सपना है। ठीक है, चलो खजाना ढूंढते हैं। तो ये सब खजाना आखिर है कहाँ? आइलैंड के बीचों बीच एक पहाड़ है, खजाना वहीं पर छिपा हुआ है दोस्तों। पता नहीं ये आइलैंड किस तरह का है। जैसा कि मूवीज में होता है, मैंने देखा है ऐसे आइलैंड डरावने होते हैं। देखा, मैंने कहा था। एक बात कहूँ नोबिता, मुझे लग रहा है कि हम पहले भी इस रास्ते से गुजर चुके हैं। अब ये मत कहना कि हम खो गए हैं। हाँ शायद। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम घर वापस नहीं जा पाएंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनियो, क्या तुम जानते हो? क्योंकि मैं पक्षियों की बातों को समझ सकता हूँ। हाँ। तो क्या ये चिड़िया हमें बताएगी कि हमें कहाँ जाना है? ये तो कमाल है। ठीक है, तुम्हारा ही तो सपना है, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो ये डरावना जंगल नहीं है। अच्छा, और सामने एक बहुत चौड़ी सी सड़क है। ठीक है, अब मैं समझ गया। जंगल से निकलने के लिए यहाँ से जाना। ये तो बहुत बड़ी घाटी है। लोग कहते हैं कि इस घाटी के बाद आती है एक जमी हुई नदी और एक सूखा रेगिस्तान, एक डरावनी अंधेरी गुफा, मगरमच्छों से भरा तालाब, एक घना जंगल और एक दलदल। सुनियो, क्यों ना हम सीधा पहाड़ी पर चले, ये सही रहेगा। क्या? इससे आसानी होगी। हाँ, ठीक है, लोकेशन चेंज, वही चलते हैं। आखिरकार। हाँ। यहाँ का खजाना हमारे ठीक सामने है, वो देखो। क्या हुआ नोबिता, तुम भला इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो? यहाँ एक लिफ्ट होनी चाहिए थी। हाँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक पुराने जमाने की लिफ्ट लगा दो प्लीज। हाँ, मैं ऊपर पहुँच गया। लेकिन खजाना कहाँ पर है दोस्तों? इसमें लिखा है कि हमें वहाँ तक खोदना है जहाँ पर सुबह की देवी सोती है, और वहाँ पहुँचना है जहाँ 2 इंद्रधनुष निकलते हैं। अरे वाह, मैंने पहेली को सुलझा लिया। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो। मुझे पता है वो खजाना कहाँ है। ये पहेलियाँ बुझाना बंद करो। खजाना एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ हमें आसानी से मिल जाए, समझे? आसान जगह, खजाने को किसी आसान जगह पर रख दो प्लीज। आखिरकार हम पुराने जमाने के कीमती खजाने तक पहुँच ही गए। हाँ। अरे, इसमें ये भी लिखा है कि खजाने की रखवाली एक बंदर करता है। बंदर? बंदर तो प्यारे होते हैं। अरे, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। सुनियो। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो शिजुका, हाँ? क्योंकि मैं असल में एक टार्जन हूँ। मैं हूँ एक टार्जन। ये लो। हो गया। ये लो। तो क्या तुम सुनियो को जीत जाने दोगे? हाँ, पर मुझे डर लग रहा था डोरेमोन। हाँ, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? टार्ज़न डांस! इसका इस्तेमाल करो तो तुम किसी भी जानवर से जीत सकते हो। जाओ, जीत कर आओ, दिखा दो। अरे, अरे नोबिता, तुम देर से आए हो, हमें खजाना मिल गया।